बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th कुछ इबारत के क्वेश्चंस हैं जो लीनियर इक्वेशंस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है कि अमजद ने कोई दो हिस्से सोचे हैं। जब इनको जमा करें तो 12 आता है और जब इनको माइनस करें एक दूसरे से तो 4 आता है। तो कह रहा है कि ये दो नंबर कौन से हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर हमारे पास जो है वो सपोज़ x है और सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास y है। अब जब हम इन दोनों नंबर्स को जमा करते हैं तो हमारे पास 12 आता है, यानी x + y, तो हमारे पास 12 आता है। लेकिन जब हम इनको एक दूसरे से माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 आता है। देखिए, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गए। इनको हम अब मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। 1 1 यानी ये कोफिशिएंट में ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स वाई। इनको मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया = 12 और 4। अब इस को हम ए का नाम देते हैं, इसको एक्स का नाम देते हैं और इसको बी का नाम देते हैं। तो अब क्रेमर रूल के ज़रिए इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। क्रेमर रूल में सबसे पहले आपने ए डिटर्मिनेंट लेना होता है, माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1 और माइनस 1 एकम 1, ये हमारे पास -2 आता है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका सलूशन हमारे पास मौजूद है। अब इसके बाद आपने ए एक्स मैट्रिक्स निकालना है। ए एक्स मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो किसके बराबर है, ये एक्स वाले जो कोफिशिएंट है इनको हटा के यहाँ पे हमने बी मैट्रिक्स की वैल्यू जो एलिमेंट्स है वो डाल देने हैं और ये वाई वाले जो है उनको वैसे ही रख देना है। और इसके बाद आपने ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालना है। ए एक्स डिटर्मिनेंट जब आप निकालेंगे 12 एकम 12 -12 और -4, ये आपके पास -16 आता है। और इसके बाद आपने ए वाई मैट्रिक्स निकालना है। ए वाई किसके बराबर होगा, आपने एक्स वाले जो कोफिशिएंट्स हैं ए मैट्रिक्स के अंदर उनको वैसे रख देना है और ये जो वाई वाले कोफिशिएंट्स हैं इनकी जगह आपने ये बी वाला कॉलम रिप्लेस कर देना है, यानी 12 और 4 यहाँ पे मैंने लिख दिए। इसके बाद आपने क्या करना है, इस ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाल देना है। 4 एकम 4 -12 एकम 12, इस तरीके से आपके पास ये -8 आता है। अब x की वैल्यू हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगी, x = ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल। ए एक्स जो है वो हमारे पास -16 आया हुआ है और ये वाला जो है वो -2 आया हुआ है। इसको आप जब कैंसिल करेंगे तो इस तरीके से आपके पास 8 आएगा। और y = ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए वाई जो है वो आपके पास -8 है और ए डिटर्मिनेंट -2 है। इस तरीके से आपके पास ये +4 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इंच आपके पास 8 है, दूसरा जो है वो 4 है। जब इन दोनों इंचों को आप जमा करते हैं x जमा वाई यानी 8 जमा 4, तो इस तरीके से आपके पास 12 आता है। अगर इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करते हैं यानी 8 - 4, तो इस तरीके से आपके पास 4 आता है। तो ये आपका जवाब दुरुस्त है। दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज़ ट्वाइस इट्स विड्थ। ये आपके पास कोई रेक्टेंगुलर यानी मुस्ततीली शक्ल का एक प्लेग्राउंड है। इसमें लेंथ जो है ये वाला लेंथ है, बिलफर्ज ये अगर चौड़ाई 1 है या 2 है तो लंबाई जो है वो 4 है, यानी डबल है इसकी। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड यानी लेंथ जो है इज़ ट्वाइस, वो डबल है किसका, इट्स विड्थ, इसके विड्थ का। द पेरीमीटर इज़ 30 और पेरीमीटर हमें दिया गया है, यानी पेरीमीटर हमारे पास 30 है। फाइंड इट्स डायमेंशन, यानी आपने लेंथ बता देना है कि लेंथ कितना है। लेट मैं कहता हूँ बिलफर्ज लेंथ जो है उसको मैं x से शो कर रहा हूँ, हमने ये डिटर्मिनेट करना है और साथ में क्या डिटर्मिनेट करना है, हमने विड्थ भी बता देना है कि विड्थ कितना है, यानी विड्थ को मैं बिलफर्ज y से शो कर रहा हूँ। यानी ये दो चीज़ें हमसे वो मांग रहा है। इस क्वेश्चन के मुताबिक कि लेंथ जो है यानी x जो है वो 2y के बराबर है, 2y के। 2y का मतलब ये है कि अब अगर विड्थ को आप डबल करें तो फिर ये लेंथ के बराबर आता है, यानी y + y। लेंथ को जब आप विड्थ को आप जब डबल करते हैं तो फिर लेंथ x के बराबर आता है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x - 2y = 0। ये 2y जो है इसको मैं इस तरफ ले गया हूँ लेफ़्ट साइड पे। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब दूसरी इक्वेशन हम पेरीमीटर से निकालते हैं। पेरीमीटर आपको पता होगा, यहाँ पे जो मैंने नाम दिए हैं, लेंथ को मैंने x का नाम दिया हुआ है, तो बिलफर्ज ये x है और ये विड्थ जो है वो y है, ठीक है। अब पेरीमीटर का मतलब होता है कि जितने लेंथ ऑफ द बाउंड्री है, यानी इस फिगर की बाउंड्री की लंबाई। पेरीमीटर = x जमा y, मैं ऐसे आ रहा हूँ, सबको मैं जमा कर रहा हूँ, जमा ये वाला फिर x हो जाएगा
और ये वाला y हो जाएगा। तो इस तरीके से पेरीमीटर जो टोटल आपके पास आता है 2x, ये दोनों जमा होंगे, जमा 2y, या इसको हम 2 कामन निकाल के भी लिख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर हमें गिवन है, इस लेफ़्ट साइड को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, इज़ इक्वल टू पेरीमीटर हमारे पास 30 है। तो अब देखें इसमें से 2 में कामन निकालता हूँ, x + y इज़ इक्वल टू 30, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, बोथ साइड पे जब 2 पे इसको तकसीम करेंगे तो x + y इज़ इक्वल टू 15 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, x - 2y इज़ इक्वल टू 0 और इसके साथ x + y इज़ इक्वल टू 15। अब इनसे आपने मैट्रिक्स बना देना है, मैट्रिक्स की फॉर्म इनको लिख लेना है। x के कोफिशिएंट मैंने ले लिए, अब y के कोफिशिएंट मैं ले रहा हूँ, और इसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, वेरिएबल्स जो यूज़ हुए हैं x और y इज़ इक्वल टू 0 और 15। वही क्रैमर रूल हम यूज़ करते हैं, ax इज़ इक्वल टू b। क्रैमर रूल में सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट निकालते हैं, एक एकम एक माइनस यहाँ पे खुद आता है और माइनस माइनस प्लस बन जाता है, इज़ इक्वल टू 3। अब ax मैट्रिक्स में डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट दिखा रहा हूँ, ax डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, यहाँ आपने 0 15 लिख दिए और यहाँ पे -2 और 1, और ये आपके पास क्या आ रहा है 1 + 15 दूनी 30, ये आपके पास 31 आता है। इस तरीके से सॉरी ये 100 यानी आपके पास 30 आता है। और इसके बाद आपने ay डिटर्मिनेंट निकालना है, ay मैट्रिक्स में डायरेक्ट बना के, और इसको मैं इसका डिटर्मिनेंट साथ में निकाल रहा हूँ, 0 15 और ये 15 - 0 इज़ इक्वल टू 15। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज़ इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट जब आप करते हैं, ax डिटर्मिनेंट हमारे पास 30 आया, डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट आपके पास 3 है, तो इस तरीके से ये 10 आता है। और y इज़ इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट जब आप करते हैं, ay डिटर्मिनेंट आपके पास 15 आया हुआ है, 15 डिवाइडेड बाय 3 तो आपके पास 5 आता है। तो इसका मतलब क्या है, x जो है वो लेंथ हमने सपोज़ किया था कि यानी लेंथ जो है वो लेंथ बराबर है 10 मीटर 10 यूनिट्स के, जो भी यूनिट्स हैं, और विड्थ जो है वो आपके पास y था और उसकी वैल्यू 5 मीटर है या जो भी है। ये नहीं, आपके पास लेंथ भी आ गया, डायमेंशंस इस रेक्टेंगल के आपके पास आ गए, इसका लेंथ जो है वो 10 है और विड्थ जो है वो 5 है। तो अगर पेरीमीटर आप काउंट कर 10 + 5 15 + 5 जमा 10 25 + 5 ये आपके पास 30 आता है। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है कि 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर कास्ट 257 रुपीज़। यानी आपके पास 3 बैग्स हैं और 4 पेन हैं, अगर आप इन दोनों को ख़रीदना चाहें तो टोटल कीमत इनकी 257 रुपये बनेगी। जबकि अगर आपने 4 बैग्स और 3 पेन ख़रीदने हैं तो इस सूरत में आपने 324 रुपये अदा करने होंगे। और ये आपसे क्या पूछ रहा है कि 1 बैग और 10 पेन्स की कीमत आप बताएं। तो सलूशन मैं लिख रहा हूँ, सपोज़ करते हैं लेट प्राइस ऑफ 1 बैग, मैं इसको x का नाम देता हूँ, और प्राइस ऑफ 1 पेन इसको मैं y का नाम देता हूँ। यानी एक बैग की जो कीमत है वो x रुपये है और एक पेन की कीमत y रुपये है। अब वो क्या कह रहा था कि 3 बैग्स की कीमत टोटल कितने बनेगी, 3 ज़रब x मतलब 3x, ये टोटल कीमत बनेगी, जमा 4 पेन है और एक पेन की कीमत y रुपये है, तो 4 ज़रब y टोटल कीमत आपके पास 4 पेन की आएगी। और दोनों को जब आप जमा करेंगे तो इसका जो टोटल आपके पास कीमत आ रही है वो है RS 257। और इस तरीके से आपने अगर 4 बैग ख़रीदने हैं यानी 4x और 3 पेन ख़रीदने हैं 3y, तो आपके पास जो कीमत आएगी वो आएगी 324 रुपीज़। अब हमने इन 2 इक्वेशंस को हल करना है मैट्रिसेस के ज़रिए, तो इससे हमारे पास x और y की कीमत आ जाएगी। कोफिशिएंट में ले रहा हूँ 3 4 4 3, यहाँ पे क्या आएगा x और y इज़ इक्वल टू, इस तरफ में RS की बजाय मैं हिंद से सिर्फ लिखता हूँ 257 और 324। अब आपने क्या करना है, इसको a का नाम देना है, इसको x का नाम देना है, उसको आपने b का नाम देना है। अब क्रैमर रूल यूज़ करते हैं, a डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 3 3 9 4 4 16, ये आपके पास -7 आता है, नॉट इक्वल टू 0। अब आपने ax डिटर्मिनेंट करना है, ax मैं निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, फिर उसका मैं डिटर्मिनेंट भी लिख रहा हूँ 257 324, और यहाँ पे क्या आता है 3 और 4
इस तरीके से जब आप इसको स्ट्रेट लाइन इसमें बंद करते हैं 57 इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 771 आता है, माइनस इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 आता है, इससे माइनस करेंगे तो माइनस 525 से आएगा। इस तरीके से मैं वाई निकालता हूँ। वाई इज़ इक्वल टू आज ये जो एक्स वाला कॉलम है इसको वैसे रख देना है। यहाँ पे आपने जो है वो बी वाले जो एलिमेंट्स हैं बी मैट्रिक्स के वो आपने यहाँ पे डाल देने हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 3 और 324 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास 972 आएगा, माइनस और इन दो को जब आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1028 आएगा। इस तरीके से आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 56 -56। तो इस तरीके से x की वैल्यू जो आ रही है x इज़ इक्वल टू एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, यानी -525 डिवाइडेड बाय -7। इस तरीके से आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 75। और अगर y की कीमत आप निकालना चाहें तो -56 डिवाइडेड बाई -7, ये आपको पता है यानी इसका मतलब क्या था, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। इस तरीके से आपके पास आ रहा है 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक बैग की कीमत जो है प्राइस ऑफ वन बैग जो हमने क्या लेट की थी, एक्स लेट किया था इसको, ये आपके पास आ रहा है RS 75। और वहाँ से जो आपके पास एक ही बैग का पूछ रहा था तो आपके पास ये आंसर है। प्राइस ऑफ वन पेन जो है वो आपके पास 8 रुपये है, यानी वाई इसको लेट किया था 8 रुपये है, RS 8। लेकिन अगर आपने 10 पेन की कीमत निकालनी है, 10 पेन्स की, तो प्राइस ऑफ 10 पेन्स जो है वो आपने कैसे निकालनी है, वाई की जो कीमत है उसको आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई RS 8। तो इस तरीके से आपके पास RS 80 रुपये आएगा। तो ये आपका आंसर है। अच्छा, ये हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसमें वो कहता है कि इफ़ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज़ एडेड टू द फादर्स एज द सम इज़ 70। यानी अगर आप बेटे की उम्र को डबल करें फिर उसको वालिद की उम्र में जमा करें तो टोटल 70 साल बनते हैं। बट इफ़ ट्वाइस द फादर्स एज इज़ एडेड टू द सन्स एज द सम इज़ 95। लेकिन अगर आप ऐसे करें कि फादर्स के यानी वालिद की उम्र को आप डबल करें और फिर उसको बेटे की उम्र में जमा करें तो इस तरीके से आपके पास 95 आता है। वो कहता है कि फाइंड द एजेस ऑफ द फादर एंड सन, यानी आपने बेटे और वालिद दोनों की उम्रें आपने निकालनी है। तो सोल्यूशन हम करते हैं, सपोज़ करते हैं लेट फादर्स एज जो है उसको मैं एक्स से शो कर रहा हूँ, फादर्स एज इज़ इक्वल टू एक्स, और सन्स एज जो है उसको मैं वाई से शो कर रहा हूँ इज़ इक्वल टू वाई। तो क्वेश्चन के मुताबिक वो कह रहा है कि अगर आप बेटे की उम्र बेटे की उम्र यानी वाई जो है आप डबल करें और उसको फादर की एज में जमा करें, यानी फादर की उम्र जमा बेटे की उम्र जो है उसको आप डबल करें, इन दोनों को जब आप जमा करते हैं तो इस सूरत में आपके पास 70 आता है। ये इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ गई। इस तरीके से अगर आप वालिद की उम्र को डबल करें यानी एक्स को आप डबल करें और बेटे की उम्र जो है उसमें आप जमा करें सिंगल एक वाई को, तो इस तरीके से आपके पास 95 आता है। अब हमने इनकी उम्रें निकालनी है, एक्स और वाई की कीमतें निकालनी हैं। तो देखिए हम कैसे करते हैं, क्रैमर रूल्स यूज़ करते हैं। पहले इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं 1 2, यहाँ पे 2 और 1, ये एक मैट्रिक्स आ गया। इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, एक्स वाई इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख देना है 70 और 95, और इनको आपने नाम देने हैं, इसको ए मैट्रिक्स और इसको आपने कैपिटल एक्स का नाम देना है और इसको आपने बी मैट्रिक्स का नाम देना है। अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट निकालना होता है। ए डिटर्मिनेंट निकाले, एक मनफी 2 दूने 4, तो इस तरीके से आपके पास -3 आता है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसके बाद आपने ए एक्स मैट्रिक्स निकालना है, डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ और साथ में इसका डिटर्मिनेंट भी लूँगा। यानी आपने क्या करना है, एक्स की जो कोफिशिएंट है उनको आपने हटा देना है इस ए मैट्रिक्स के अंदर और वहाँ पे आपने बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ डाल देनी है इस तरीके से। और 70 टाइम्स 1 जो है 70 आता है, 95 टाइम्स 2 ये आपके पास 190 आता है। इस तरीके से जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास -120 आता है। और इसके बाद मैं ए वाई निकाल रहा हूँ, ए वाई मैट्रिक्स बना रहा हूँ, साथ में उसका डिटर्मिनेंट भी निकाल रहा हूँ। ए वाई में हम क्या करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट वैसे रहने देंगे और जो वाई के कोफिशिएंट हैं इनको आप हटा के यहाँ पे बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स डाल देंगे। अब इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये 95 माइनस
270 टाइम्स 140, ये आपके पास -45 आता है। अब आपने x की कीमत निकालनी है। x इज़ इक्वल टू x डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट आप करेंगे, और आपको पता है x डिटर्मिनेंट -120 है और a डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास -3 है। इनको आप जब आप हल करेंगे तो ये आपके पास 40 आता है। और आपने y की कीमत निकालनी है। ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट करेंगे इस क्रैमर रूल के मुताबिक। यहाँ पे -45 ए वाई डिटर्मिनेंट है और -3 जो है वो ए डिटर्मिनेंट है। इनको आप जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपके पास 15 3 45 यानी 15 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ़ादर्स की उम्र जो है यानी फ़ादर्स एज जो है वो आपके पास एक्स के बराबर थी, वो 40 ईयर्स है। और सन्स एज जो है आपके पास, सन्स एज वो आपके पास है 15 ईयर्स 15 ईयर्स। अब अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कि आया जो आपने एजेस निकाली हैं वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, तो वो जो जिस तरह कह रहा था कि अगर आप बेटे की उम्र को डबल करें यानी 30 में करता हूँ, इसको आप वालिद की उम्र में जमा करें 40 में, तो ये 70 आता है। तो ये जवाब आपका दुरुस्त है। और दूसरी तरफ अगर हम इस तरह देख लें कि फ़ादर की उम्र को आप डबल करें तो 80 आता है, और उसमें सन्स की उम्र जमा करें 15 ईयर, तो ये आपके पास 95 आता है। तो ये बिल्कुल आपका जवाब जो है ना, उसके जवाबात दुरुस्त हैं।